नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 7 मुक्ति दूत खंड काव्य में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, या मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश लिखिए, या मुक्ति दूत की कथा वस्तु या कथासार अपने शब्दों में लिखिए, या मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, या मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रतिपाद विषय उद्देश्य को समझाइए। उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य एवं ऐतिहासिक हैं। कवि ने इसके कथानक को 5 सर्गों में विभक्त किया है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यधिक दयनीय थी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर कवि कहता है कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए राम का और अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसी क्रम में भारत भूमि के परित्राण के लिए कठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ मोहनचंद के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के दुर्लभ शरीर में महान आत्मिक बल था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया, वह भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे, तुम उसका अधिकाधिक हित करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि के बंधन का दूंगा, मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। एक बार गांधी जी ने सपने में श्री गोखले गोपाल कृष्ण को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्ति दूत बनेंगे। जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रिवर, देखो उसकी गति क्षीण न हो, भारत माता के पुत्र प्रवर। तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेबसी और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। जब उनकी नीति से अंग्रेज का हृदय नहीं बदला, तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों से आग्रह की सहायता करने का आह्वान किया, परंतु युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रालेट एक्ट पास करके चना अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, पटेल आदि नेता संघर्ष में सम्मिलित हो गए। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा और उनकी आंखों से खून उतर आया। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी को अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत
में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 ईस्वी में देश की जनता का असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरियां और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराश के भंवर में फंस गई। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराश हुए उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इनका विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार हुआ, जिसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर ला सके। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बनाया तो प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। बापू की एक ललकार पर देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, थानों को आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे, अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया। मुक्ति दूत के पंचम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया। अतः वह संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। खंडकाव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंडकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, मुक्ति दूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए या मुक्ति दूत के प्रथम सर्ग के आधार पर गांधी जी के लोकोत्तर गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यधिक दयनीय थी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। कवि अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर करता है कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए राम का और अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वही ईश्वर कभी गौतम, कभी महावीर, कभी ईसा मसीह, कभी हजरत मोहम्मद, कभी गुरु गोविंद सिंह आदि महापुरुषों के रूप में अत्याचार के निवारण के लिए प्रकट होता रहता है। उसके अनेक रूप और नाम होते हैं। लोग उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वह मनुष्य के समान आचरण करता है। उसके आचरण से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके त्याग और बलिदान से लोग सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित होते हैं। अमेरिका में लिंकन और फ्रांस में नेपोलियन के रूप में वही दिव्य शक्ति थी। इसी क्रम में भारत भूमि के परित्राण के लिए काठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ मोहन दास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के दुर्बल
शरीर में महान आत्मिक बल था। उन्होंने अपने 20 वर्ष के अफ्रीका प्रवास में वहाँ के भारतीय मूल निवासियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया था। भारत लौटकर यहाँ के शोषित दलित दीनहीन हरिजनों की दशा देखकर गांधी जी व्याकुल हो उठे थे। गांधी जी को हरिजनों और हिंदुस्तान से अगाध प्रेम था। हरिजनों का उद्धार करने और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया हुआ भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। प्रश्न नंबर 3, मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या मैं घृणा देश की यह आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। या मुक्ति दूत खंडकाव्य की उक्ति पंक्ति के आधार पर नायक की मनोदशा का वर्णन कीजिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य में किसी की मुक्ति का वर्णन है, सावधान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा के चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे तुम उसका अधिकाधिक हित करो। गिरते गिरते को सहारा दो, केवल अपना नहीं औरों को का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि के बंधन का दूंगा। मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे देश को एक बच्चा भी नंगा और भूखा रहेगा मैं चैन से नहीं सोऊंगा। मेरे देश के निवासी अपमान भरा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य तथा धनी निर्धन का यह त्रिभेद मिटाना ही होगा। हरिजनों की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय क्षोभ से जलने लगा है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इनमें भेद कैसा। गुरु वशिष्ठ ने निषाद को हृदय से लगा लिया था। राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे। हरिजन सत्यकाम को गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी। मेरा तो मत है कि हरिजन के स्पर्श से किसी मंदिर की पवित्रता नष्ट नहीं होती। यह भी अपने भाई हैं, हमें चाहिए कि हम इन्हें हृदय से लगाकर प्यार करें। गांधी जी ने हरिजनों को आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। इस पर कुछ लोगों ने रुष्ट होकर आश्रम के लिए चंदा देने से इनकार कर दिया। आश्रम के प्रबंध मगनलाल ने जब गांधी जी को बताया कि हरिजनों को आश्रम में रखकर आपने अच्छा नहीं किया, तब गांधी जी ने कठोर स्वर में कहा, असवर्णों की बस्ती में भी रह लगा उनके संग भले करके मजदूरी खा लूंगा। सो लगा सुख से वृक्ष तले, पर मगनलाल मेरे जीते अस्पृश्य न कोई हो सकता। समता की उर्वर धरती में कटुता के बीज न बो सकता। पहले देश स्वतंत्र हो जाए, फिर मुझे इस छुआछूत से ही लड़ना है। गांधी जी ने इस उत्तर से आश्रमवासियों ने अनुभव किया कि गांधी जी असाधारण मनुष्य हैं। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में श्री गोखले गोपाल कृष्ण को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्ति दूत बनेंगे। जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में, प्रिवर देखो उसकी गति क्षीण न हो। भारत माता के पुत्र प्रवर। प्रश्न नंबर 4, मुक्ति दूत काव्य के तृतीय सर्ग की कथा का सार लिखिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर जलियांवाला बाग की घटना का वर्णन कीजिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य के किस सर्ग ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेबसी और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। गांधी जी भारत की दुर्दशा का कारण
भली भांति समझते थे। इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले नम्रता की नीति अपनाई हुए उनको जनता के दुख दर्द बताकर कुछ विनम्र बनाना चाहते थे, परंतु जब उनकी नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों से अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया, जिससे अंग्रेजों का हृदय भारतीयों के प्रति कोमल हो। परंतु युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास करके अपना अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। उनके साथ तेज बहादुर संपू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना पटेल आदि नेता संघर्ष में सम्मिलित हो गए। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के इस बाग में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के लिए जनता एकत्र हुई थी कि जनरल डायर नामक अंग्रेज सेनानायक ने निहत्थी भारतीय जनता पर अंधाधुंध 1650 चक्र गोलियों की वर्षा कर उसे भून डाला। डायर की इस निशंस पशुता का शिकार माताओं, विधवाओं, विलकते बच्चों को भी होना पड़ा। 10 मिनट गोलियां लगातार 1650 चक्र चली। जल भरे शस्त्राधिक प्राणी लाशों से सकुल हुई गली। चंगेज, हलाकू, अब्दाली, नादिर, तैमूर सभी हारे। जनरल डायर की पशुता से पशुता भी रोई मन मारे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहला उठा और उनकी आंखों से खून उतर आया। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी को अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। प्रश्न नंबर 5, मुक्ति दूत काव्य के चतुर्थ सर्ग की घटनाओं का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह मुक्ति दूत खंडकाव्य का चौथा सर्ग गांधी जी के कर्मयोग का प्रतीक है, सिद्ध कीजिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर चतुर्थ एवं पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या मुक्ति दूत खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु को लिखिए। उत्तर, चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की निशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 ईस्वी में देश की जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया और लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी। विदेशी सामान का बहिष्कार किया। छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरियां और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इनका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी के स्वर में स्वर मिलाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार हुआ, जिससे फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर ला सके। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बनाया तो प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजों ने समझौता कर चाहा, परंतु गांधी जी की आज़ादी की मांग न मानने के कारण समझौता भंग हो गया। नमक का कानून तोड़ने, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन व साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी के अटूट साहस और नायकत्व को देखकर अंग्रेजी सरकार चौंक गई। वह स्वयं अपने द्वारा किए गए अत्याचारों के प्रति चिंतित थी। बापू की एक ललकार पर देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं, पुल तोड़े गए,
तोड़ दिए गए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, थानों में आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे, अंग्रेजों को शासन करना दुश्वार हो गया, उन्होंने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने 21 दिन का अनशन कर दिया। इन्हीं दिनों कारागार से गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। आजीवन पग पग पर साथ देने वाली जीवन संगिनी के वियोग से बापू की वेदना का समुद्र उमड़ पड़ा। गांधी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे इस अप्रत्याशित आघात से व्याकुल अवश्य हुए, परंतु पत्नी के स्वर्गवास ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके मनोबल को और अधिक दृढ़ कर दिया। कवि इसका चित्रण करता हुआ कहता है, बूढ़े बापू की आहों से कारा की गूंजी दीवारें बन अबाबिल चित्कार उठी, थर्राई ऊंची मीनारें। प्रश्न नंबर 6, मुक्ति दूत खंड काव्य के पंचम सर्ग या अंतिम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। उत्तर, मुक्ति दूत के पंचम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्ति कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति बदलने लगी। इंग्लैंड के चुनावों में मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। गांधी जी को भारत के विभाजन से महान दुख हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। नोआखाली और बिहार के हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उसका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया, अतः वे संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। उन्होंने कहा, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार। जवाहरलाल। खंडकाव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंडकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 7, मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर काव्य के नायक प्रमुख पात्र महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गांधी जी को मुक्ति दूत क्यों कहा गया है। उनके चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए, या मुक्ति दूत के आधार पर गांधी जी के लोकोत्तरण गुणों का वर्णन कीजिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य में मुक्ति दूत कौन है, उनके चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के पुरुष पात्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के उस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंडकाव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंडकाव्य के नायक है। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। नंबर 1, अलौकिक दिव्य पुरुष। कवि ने महात्मा गांधी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने महात्मा गांधी को भी रखा है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। नंबर 2, महान देशभक्त। महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यतीत हो उठा था। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था उसे भली प्रकार निभाया।
तथा सारा सुख एवं वैभव त्याग कर अपनी जीवन यात्रा को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। अंत में वह अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके वन चंदन चारू, तुम्हारी अंगनाई की धूल। नंबर 3, हरिजनों द्वारा गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े, तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधन और दान दाताओं द्वारा विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, असवर्णों की बस्ती में भी रह लगा उनके संग भले, करके मजदूरी खा लूंगा सो नंगा, सुख से वृक्ष तले में घृणा देश की यह आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। गांधी जी के जीवन के मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। नंबर 4, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। नोआ खाली में हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों के समय उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया था। वह हिंदू मुस्लिम को एक डांडी पर खिले फूल समझते थे। मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जन्नी के दो लाल। नंबर 5, आर्थिक स्मृति के पोषक गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सदा जीवन और उच्च विचार की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था, छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। नंबर 6, मातृभक्त गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते थे। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं, माँ जैसी कहीं नहीं ममता, और माँ की प्रेरणा से ही देश सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्य आदि गुणों को अपनी माता से सीखा था। नंबर 7, अहिंसा और करुणा की मूर्ति गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा को साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उस कठोर शासकों से लाभ उठाना न्यायसंगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगा था। नंबर 8, भारत में मुक्ति दूत महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व की स्वतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत की मुक्ति दूत थे। नंबर 9, भारत और पद के निलोभी गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। नंबर 10, मानवीय गुणों से भरपूर गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण
कूट कूट कर भरे थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के लिए आदर भाव रखने वाले थे। इस प्रकार गांधी जी देवतुल्य मानव स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, भारत को आर्थिक समृद्धि के पोषक, निर्लोभी एवं अहिंसा प्रेमी थे। वे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, उदारता, सहानुभूति, समता, देश प्रेम आदि मानवीय गुणों के साकार रूप थे। वास्तव में वे भारत में एक अलौकिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।